दोस्तों, इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है। ये सुवेज कनाल यानी नहर सवीज है। इस नहर के उस तरफ इसराइल जबकि दूसरी तरफ मिस्र है। 1967 की जंग में जब अरब ममालिक को इसराइल के हाथों शिकस्त हुई तो अरब ममालिक के दिल में बदले की आग जल उठी। इसराइल भी जानता था कि अरब ममालिक मिलकर उस पर हमला जरूर करेंगे, लिहाजा उसने नहर के साथ एक डिफेंस सिस्टम बनाया जिसे बारलेव सिस्टम का नाम दिया गया। 1973 की अरब इसराइल जंग में बारलेव इसराइल का नाकाबिल शिकस्त दिफाई निजाम था जिसे पाकिस्तानी SSG कमांडोज ने रुई के गालू की तरह उड़ा कर रख दिया। 1973 में अरब ममालिक के सीने में जली हुई बदले की आग आखिरकार बाहर निकली। मिस्र और उर्दन ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन इसराइल में घुसने के लिए उस नहर सवेज को क्रॉस करना जरूरी था। इसराइल ने नहर सवेज में ऑयल के पाइप लगा रखे थे जिनके पीछे हैवी पंप्स मौजूद थे ताकि अगर मिस्री फौज पानी के अंदर आने की कोशिश करे तो पानी में आग लगा दी जाए और ये सिपाही वहीं आग में जल जाएं। ये सच में एक मुश्किल टास्क था। पहले तो इस नहर को क्रॉस करना और फिर इस नहर के पीछे बारलेव डिफेंस सिस्टम को। दोस्तों, मिस्री और उर्दन की फौज ने इस टास्क के लिए पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज को सिलेक्ट किया क्योंकि ये मुश्किल टास्क कंप्लीट करने के लिए खुद को मौत के मुंह में ले जाना उन ममालिक के कमांडोज के बस में नहीं था। और चूंकि पाकिस्तान आर्मी के ये कमांडोज इंतहाई ट्रेन और प्रोफेशनल थे, इसलिए ये फौरन तैयार हो गए। 1973 की अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर हिस्सा लिया था। उस जंग में SSG यूनिट के 200 कमांडोज, 1 ब्रिगेड नफरी, 5000 सोल्जर्स और एयरफोर्स का तकरीबन 2 स्क्वाड्रन्स शामिल थे। सबसे पहले हम आपको इसराइल के दिफाई निजाम के बारे में बताते चलें कि इसराइल ने कैसे अपने मुल्क के दिफा की तैयारी की। इसराइल ने नहर सवेज के किनारे पर दुनिया का जो मजबूत तरीन दिफाई निजाम तैयार किया था उसे इसराइल ने बारलेव के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ये कंक्रीट के तकरीबन 70 से 80% ऊंची दीवार थी जिसे बड़ी टेक्निक के साथ बनाया गया था। इस दीवार के पीछे हर 30 फीट के बाद इसराइल आर्मी की एक प्लाटून यानी 28 से 300 फौजी मौजूद थे। इसराइली आर्मी ने इस दीवार के गिर्द बारूदी सुरंगें और कांटेदार तारे बिछा रखी थी। उस दीवार तक पहुंचने के लिए उन बारूदी सुरंगों को क्रॉस करना जरूरी था, यानी अगर कोई भी उस सुरंग को क्रॉस करने की कोशिश करता तो सुरंगों में दबी हुई माइंस फट जाती और दीवार के पीछे लोहे के बंकरों में हैवी मशीन गन नस्ब की गई थी। इसके अलावा फ्रंट लाइन से तकरीबन 150 फीट पीछे इसराइली आर्मी ने टैंकों के फायर करने की पोजीशन बना रखी थी। इन टैंकों से तकरीबन 500 फीट पीछे एंटी टैंक हथियारों के मोर्चे बनाए गए थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल के बनाए गए डिफेंस सिस्टम बारलेव को क्रॉस करना किस कदर मुश्किल काम था। नहर सवेज को मजीद मुश्किल बनाने के लिए पानी में बड़े बड़े पाइप्स लगाकर उनके पीछे पंप लगाए गए थे ताकि उनमें तेल भरकर नहर सवेज में शामिल किया जा सके और जरूरत पड़ने पर पानी में आग लगा दी जाए। इसराइल ने सीना के सहरा में बाकायदा तौर पर सड़कों का जाल बिछाया और इसराइल का यह मानना था कि दुनिया में होने वाली तमाम जंगों में आज तक ऐसा मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं बना जैसा इसराइल ने बनाया। 1967 की जंग में अरब को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उस शिकस्त के बाद अरब ममालिक के दिल में जो बदले की आग जल रही थी वो 1973 में बाहर आई। 1973 में मिस्र और उर्दन ने इसराइल पर हमला कर दिया जिसमें पाकिस्तान अपने मुसलमान भाइयों के शाना बशाना खड़ा हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने मिस्र जा पहुंचे और पाकिस्तान के इन जंगी हथियारों ने मिस्र का दिफाई निजाम संभाल लिया। उसके बाद बारी आई पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज की। SSG के 200 कमांडोज 5 अक्टूबर 1973 को नहर सवेज के किनारे बिल्कुल तैयार खड़े थे। जो ही सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मिस्र की रॉकेट यूनिट्स और 2000 से ज्यादा तोपों ने इसराइल पर धावा बोल दिया। इस कवर फायर की आड़ में SSG कमांडोज ने मोटर बोट्स के जरिए उस नहर सवेज को पार करना शुरू किया। इसराइली आर्मी की SSG कमांडोज पर फायरिंग शुरू हो गई और उन कमांडोज की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि उन कमांडोज की बैक साइड से मिस्री फौज लगातार गोले बरसा रही थी जो कि सीधा जाकर इसराइली आर्मी पर गिर रहे थे, इसलिए उन कमांडोज को इसराइली गोलियों से नुकसान ना पहुंचा। लेकिन उन कमांडोज की मुश्किल में इजाफा तब हुआ जब इसराइली फौज ने पानी में ऑयल छोड़ दिया और नहर सवेज में आग लगा दी। अब SSG कमांडोज उस नहर सवेज के दरमियान मौजूद थे। पानी में आग लगी थी
और ऊपर से इसराइली आर्मी की लगातार फायरिंग। यह मंजर इंतहाई होलनाक था। कई एसएसजी कमांडोज उस नहर को क्रॉस करते हुए शहीद हो गए। पाक आर्मी के जवान जानते थे कि ये ऑपरेशन सामने नजर आने वाली मौत है, लेकिन उन कमांडोज की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज मौजूद ही नहीं। और इसी बात की लाज रखते हुए ये कमांडोज नहर सुएज में कूदे और पानी में लगी इस आग और हवा में बरसती गोलियों को क्रॉस करते हुए उस दीवार तक जा पहुंचे। इसराइल की बनाई गई इस मजबूत तरीन दिफाई निजाम बारले तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, लेकिन जो एसएसजी कमांडोज बारलेव तक आन पहुंचे उन्होंने कुछ ही देर में दिफाई निजाम बारलेव की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसराइल का बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बारलेव को उन कमांडोज ने कुछ ही देर में रुई के गालों की तरह उड़ाकर रख दिया। पाक आर्मी के इन एसएसजी कमांडोज ने फ्रंट का 5 से 6 किलोमीटर का इलाका खाली करवा लिया। मिस्री फौज ने नहर सुएज में तेजी से पुल बनाया और सहराए सीना में दाखिल हो गई। दूसरी तरफ शाम के मुहाज पर इसराइली फौज पेशकदमी करते हुए दमिश्क के करीब जा पहुंची। जंग का 8वां रोज था और इसराइली फौज दमिश्क से सिर्फ 25 मील दूर थी। पाकिस्तान का एक ब्रिगेड अभी भी उर्दन की हिफाजत के लिए उर्दन में मौजूद था। शाम के हालात काफी खराब हो चुके थे और पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेड ने उर्दन की हुकूमत की परवाह न करते हुए दमिश्क का दिफा संभाल लिया और न सिर्फ इसराइल की पेशकदमी रोक दी बल्कि इसराइली आर्मी को पीछे धकेलकर गोलान हाइट तक ले गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिस्र का अंदरूनी दिफा करते हुए इसराइल के 5 जहाजों को मार गिराया और यह मार का सरंजाम देने में पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाइट पायलट सत्तार अलवी का नाम काबिल जिक्र है। और इस जंग के दौरान पाकिस्तान के किसी एक भी फाइटर जेट को एक खराश तक न आई। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने बहादुरी के जौहर दिखाए और इसराइल का यह दावा कि उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बनाया है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी और मिस्री आर्मी इसराइल के अंदर घुस गई। पाकिस्तान आर्मी के जांबाजों ने अपनी जान के नजराने पेश किए और अरब ममालिक को एक बड़ी शिकस्त से बचा लिया। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान आर्मी का काम सिर्फ पाकिस्तान का दिफा करना नहीं बल्कि अगर किसी भी मुस्लिम मुल्क पर बुरा वक्त आया तो पाक आर्मी के जवान बिला झिझक उस मुल्क का दिफा करने फ्रंट लाइन पर खड़े होंगे। और अरब इसराइल वार में पाकिस्तान की शमूलियत का सबूत आप सबके सामने है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।